हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसकी हम करेंगे आज सेकंड एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 जो है वो टेबल के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमें सबसे पहले टेबल बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें टेबल बनाना आ गया तो उसके बाद वैल्यूज हमें गिवन फिगर्स के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। उसे जो रिलेशन होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर वो हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो मेन चीज है इसमें हमें टेबल बनाना आना चाहिए। तो आइए सबसे पहले एक नजर डाल देते हैं कि टेबल कैसे बनाया जाता है। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहले अंडर रूट ऑफ 0/4 एक फिक्स पैटर्न से बनेगा ये टेबल। अंडर रूट में 1/4, अंडर रूट में 2/4, अंडर रूट में 3/4 और अंडर रूट में 4/4। 0 का स्क्वायर रूट 0, 4 का स्क्वायर रूट 2, 0/2 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2, 2 1s are 2 2s are 1 का स्क्वायर रूट 1, रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 यानी कि 1/√2, रूट 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, रूट 3/2, 4 से 4 कट गया, रूट 1 यानी कि 1। अब ये जो हमारी वैल्यूज निकली हैं ये हमारी निकली हैं साइन थीटा की वैल्यूज। ये हमारा क्या निकला? साइन थीटा। जो हमने सॉल्व करा इससे हमारा निकला ये साइन थीटा की वैल्यूज हमारी निकल आई। अब देखिए आगे ये टेबल कैसे बनता है। साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, इसके बाद सेक थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। अब कॉस थीटा कैसे बनता है? हम यहां से रिवर्स में लेना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। क्लियर है? एक बार साइन थीटा बनाना आ गया उसके बाद कॉस थीटा हमने यहां से रिवर्स में बनाना शुरू कर दिया। इसका लॉजिक आपको बता दिया, एक सिरे से शुरू हो जाना। अंडर रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 सॉल्व कर दोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास क्या? साइन थीटा। फिर साइन थीटा से उल्टा लेना शुरू कर देंगे तो आ जाएगा cos थीटा। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा, यानी कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। 0/1 0, 1/2 को रूट 3/2 से डिवाइड करेंगे 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया 1, रूट 3/2 को 1/2 से डिवाइड किया √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब cosec थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अगेन 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। sec थीटा क्या होगा? cos का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका हो जाएगा 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। कॉट क्या होगा? tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हमें यह टेबल बनाना आना चाहिए। अगर ये टेबल बनाना हमें आ गया तो उसके बाद देखो एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा मजाक लगेगा तुम्हें करना।
इसे कॉपी कीजिए, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स ये? आइए अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं यहाँ टेबल फॉलो कर रहा हूँ, जो टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया था उसी में से सीधा वैल्यूज में इसमें कॉपी कर देता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम। √3/2 इंटू √3/2, क्योंकि साइन 60 और cos 30 दोनों की वैल्यू ही √3/2 होती है। फिर साइन 30 1/2 और cos 60 1/2। √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 एलसीएम, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 3 3 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1, 3 प्लस 1 4, 4/4 क्या होता है 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखते हैं हम पार्ट नंबर 4। जो पार्ट्स में स्किप कर रहा हूं आप उसकी घर में प्रैक्टिस करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो जरूर पूछेंगे। इसमें है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। आइए अब इसकी वैल्यूज डाल देते हैं। साइन 30 है 1/2, tan 45 है 1, cos 60 है 2/√3, मेन ऑब्लिक sec 30 2/√3, cos 60 1/2 and cot 45 is 1। क्लियर है जी? अब इसे सॉल्व कर देते हैं। न्यूमरेटर में 2√3 एलसीएम आ गया, 2√3 को 2 से डिवाइड किया √3, √3 इंटू 1 √3 प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड किया 2√3 इंटू 1 2√3 माइनस 2√3 को √3 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4, मेन ऑब्लिक 2√3 एलसीएम आया, 2√3 को √3 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4, 2√3 को 2 से डिवाइड किया √3, √3 इंटू 1 √3, 2√3 को 1 से डिवाइड किया 2√3 इंटू 1 2√3, √3 इंटू 2√3 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, मेन ऑब्लिक √3 प्लस 2√3 3√3
प्लस 4 अपॉन 2√3। न्यूमरेटर में क्या है 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। ये चीज ऊपर जाके रेसिप्रोकल 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4। 2√3 से 2√3 कट गया, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब हमें पता है कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ते, तो हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से, यानी कि 3√3 माइनस 4 से हम क्या कर देते हैं रैशनलाइज कर देते हैं। सबसे पहले 3√3 into 3√3, 3 3s are 9, √3 into √3 3, 9 3s are 27, 3√3 into minus 4 minus 12√3, minus 4 into 3√3 minus 12√3, minus 4 into minus 4 is plus 16। मेन ऑब्लिक a plus b a minus b क्या होता है a square minus b square। 27 plus 16 43, minus 12√3 minus 12√3 minus 24√3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3s are 27, 4 का स्क्वायर 16, 43 minus 24√3 by 11। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे आप कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स ये? आइए आगे देखते हैं। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, जो कि है 5 cos square 60 डिग्री प्लस 4 sec square 30 डिग्री माइनस tan square 45 डिग्री। मेन ऑब्लिक sin square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री। आइए अब इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो cos स्क्वायर है, तो cos 60 का हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू क्या है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। मेन ऑब्लिक 1/4 प्लस 3/4। 4 और 3 का एलसीएम आया 12। 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 5s are 15 प्लस 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 into 16
64, 12 को 1 से डिवाइड किया 12, 12 1 जा 12, मेन ऑब्लिक 4 और 4 का एलसीएम आया 4, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 into 1 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 into 3 3, 15 plus 64 79, 79 minus 12 67, 67 by 12, मेन ऑब्लिक 1 plus 3 4 by 4, ये कट गया तो 67 by 12 यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स इसे कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आइए आगे देखते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका मैं सबसे पहले लेता हूं फर्स्ट पार्ट, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यूज डालते हैं जी। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या है 1 बाय रूट 3, मेन ऑब्लिक 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 1 जा 2, रूट 3 अपॉन में आ गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 बाय रूट 3, मेन ऑब्लिक 3 एलसीएम, 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3 प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1, 2 बाय रूट 3, मेन ऑब्लिक 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा, रूट 3 इंटू 1 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो आंसर क्या आ गया रूट 3 बाय 2। अब हमारे पास ऑप्शंस थी कि ये किसके बराबर है, साइन 60 के, कॉस 60 के, tan 60 के या साइन 30 डिग्री के बराबर है। तो चेक करते हैं, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाय 2 होती है, बट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, जो हमारी ऑप्शन नंबर ए इसके साथ मैच कर रही है, हेंस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी तरीके से आपका सेकंड और फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ा हटके है, उसे डिस्कस करते हैं। ये है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर हमारे पास जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसको हम एक एक करके ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन सही है। अब मुझे तो वैसे क्वेश्चंस करा के पता है कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, तो मैं आपको पहला ही आंसर करवा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं जानबूझ के पहले बी पार्ट लेता हूं, यानी कि 30 डिग्री। तो जब हम वैल्यू लेते हैं तो क्या आएगा, साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। फर्क क्या होता है 2a और 2 साइन a में। 2a का मतलब होता है कि एंगल 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 साइन a का मतलब होता है कि जो साइन a की वैल्यू है, जो आंसर आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। मेजर डिफरेंस ये है। तो यहां आ गया साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2, और साइन 60 क्या था रूट 3/2। रूट 3/2 और 1 बराबर नहीं होते, तो नो, ये ऑप्शन तो है नहीं। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो कि है 0 डिग्री,
तो साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। मैंने a की जगह डाल दिया 0, जहां मैंने a की जगह डाला था 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 इंटू 0 2, सॉरी 2 इंटू 0 0, सेम आ गया। तो हेंस ये जो हमारा ए पार्ट था वो सही ऑप्शन थी, ये हमारा यस आ रहा है, और ये हमारा बी पार्ट था 30 डिग्री, तो ये हमारा आंसर नहीं था। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अगर tan a प्लस b है √3 के बराबर और tan a माइनस बी है 1/√3 के बराबर, तो a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सबसे पहले tan की वैल्यू √3 कब आती है? tan 60 डिग्री पे, तो हम लिख देंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है? जब tan 30 डिग्री होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अगर मैं इसे लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसे लेता हूं सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आएगी। हेंस tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan से tan कट गया तो a प्लस b आ गया 60 डिग्री। इसे मैं मान लेता हूं थर्ड इक्वेशन, इसे मान लेता हूं फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या आ जाएगा? जब दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, अगेन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, तो tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan कट गया, a माइनस b आ गया 30 डिग्री। अब a प्लस b है 60 डिग्री, a माइनस b है 30 डिग्री। इसे नॉर्मल ऐड कर देते हैं, प्लस b और माइनस b कट गए, a एंड a 2a, 60 प्लस 30 90, 90/2 45 डिग्री, तो a आ गया 45 डिग्री। अब हमें पता है a प्लस b किसके बराबर था? 60 के बराबर, यानी कि 45 प्लस b आ गया 60, तो b क्या आ गया? 60 माइनस 45, b आ गया हमारा 15 डिग्री। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया जिसमें हमारा a निकला 45 डिग्री और b निकला 15 डिग्री। ध्यान रखना ये क्वेश्चन सिर्फ एक हमें दे रखा है,
लेकिन ये कैटेगरी जो है क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम असाइनमेंट्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।